लाखों जिनके हैं उपेक्षार, उनको वंदने बारे में बार। लाखों जिनके हैं उपेक्षार, उनको वंदने बारे में बार। मिलती जहाँ पर शांति अपार, उनको वंदने बारे में बार। आज से हमारा श्रमण सूत्र की जो 5 पार्टियां है वो शुरू होगी। अब श्रमण सूत्र, सबसे पहले श्रमण सूत्र किसे कहते हैं? श्रमण सूत्र मतलब श्रमणचर्या में जो दोष लगते हैं उनकी आलोचना जिन पाठ से की जाती है उन पाठों को श्रमण सूत्र कहा गया है। जब जो 5 पार्टियां आती है उन 5 पार्टियों को श्रमण सूत्र में लिया गया है। जो श्रमण भगवान है, हमारे साधु साध्वी है, उनके लगे हुए दोषों की आलोचना करने के लिए ये पार्टियां बताई है। फिर प्रश्न आता है कि ये फिर सिर्फ साधु को ही, साध्वी को ही करना चाहिए, हमें क्यों करना है? पर यहाँ पर दिया है कि व्यवहार में श्रमण साधु का नाम है, तथापि भगवान ने चारों तीर्थ, 4 तीर्थ कौन से हैं? श्रावक, श्रावक, साधु और साध्वी। तो ये चारों तीर्थों को भगवान ने श्रमण संघ कहा है। क्या कहा है? इन चारों तीर्थों को मिला के श्रमण संघ कहा है। इसलिए हम श्रावक को भी ये श्रमण सूत्र की पार्टियां करना कहा गया है। व्यवहार में इसे पहले से करते आए हैं, पर बीच में ऐसा सुना था कि कोई परंपरा करती है, कोई परंपरा नहीं करती। पर यहाँ पर दिया गया है कि श्रमण, यह चारों तीर्थों को मिला के श्रमण संघ बनता है, तो इसलिए चारों को, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इन चारों को इस पार्टियों का आलोचन करना चाहिए। अभी जैसे भिक्षा दोष निवृत्ति का पाठ, जैसे हम तो कभी गोचरी लाने जाते नहीं है, तो क्यों करनी हमने उस पाठ की आलोचना, क्यों करनी? तो वही कहा है कि 11वीं प्रतिमाधारी जो श्रावक होते हैं, जो बहुत बड़े श्रावक होते हैं, जो बहुत धर्म की आराधना करते हैं, तो वो आगे जाकर जो प्रतिमा, भगवान ने 12 प्रकार की प्रतिमा बताई है, तो उस प्रतिमा में से 11वीं प्रतिमा जो करते हैं, तो उनको भिक्षा मांगकर ही गोचरी करनी पड़ती है, मतलब भिक्षा मांगकर ही उनको आहार लेना पड़ता है। तो जब ऐसे श्रावक है, तो उन श्रावकों को भी जो भिक्षा में दोष लगते हैं, तो उनका निवारण करने के लिए ये पार्टियां श्रावक को करनी कही गई है। तो ऐसे बहुत से कारण है कि जो कारण से हमें ये पार्टियां करनी ही है। इसलिए अब दिमाग में से वो निकाल देना है कि ये सिर्फ साधु साध्वी के लिए पार्टियां दी गई है। और इसके प्रमाण बहुत पहले से जो लवजी ऋषि जी थे हमारे, या फिर जो धर्मदास जी मार साहब थे, जो बहुत बड़े आचार्य और बहुत पहले के थे वो, तो उन्होंने भी ये पार्टियां अपने श्रावक श्राविकाओं के लिए प्रतिकमन में दी गई थी। तो आज उसकी पहली पार्टी हम देखेंगे, निद्रा दोष निवृत्ति का पाठ। निद्रा दोष सबको समझता है कि निद्रा क्या है। निद्रा यानी सोना, सोने में जो दोष लगता है उसकी यह पार्टी है। तो सबसे पहले पार्टी को हम अच्छे से शुद्धता से पढ़ लेंगे। निद्रा दोष निवृत्ति का पाठ। इच्छा में पड़ी कमियों, पगाम सज्जाए निगाम सज्जाए, संथारा उवट्टनाए, परियट्टनाए, आउट्टनाए, पसारनाए, छप्पई, संघटनाए, कुइये, ककराइये, छिये, जंभाइये, आमों से ससरखामों से, आउल माउलाए, सुवन्नवत्तियाए, इत्थि विपरीसियाए, दिट्ठि विपरीसियाए, मन विपरीसियाए, पान भोयन विपरीसियाए, जो में देव सियो अय्यारो को तत्सम इच्छामि दुक्कडम। अभी एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। इच्छा में पड़ी कमियों, पाप से निवृत्त होने के लिए मैं इच्छा करती हूँ। क्या है? इच्छा में, मैं इच्छा करती हूँ, पर किसकी? पड़ी कमियों, पाप से निवृत्त होने के लिए। पगाम सज्जाए,
मतलब मर्यादित काल से अधिक निद्रा लेने से। पगाम सज्जाए मतलब जैसे निद्रा का समय है 5 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, जो भी, उससे अधिक निद्रा, उससे अधिक नींद अगर मैंने ले ली है तो उसके लिए पगाम सज्जाए। फिर आगे आता है निगाम सज्जाए, मर्यादा से अधिक लंबा चौड़ा बिछौना करने के लिए। जैसे हमारी हाइट है समझो 5 फीट 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, तो उससे बहुत बड़ा लंबा आसन अगर हमारा, या उससे बहुत बड़ा लंबा बेड अगर हमारा होगा तो उसमें भी दोष लगता है। मैं भी कल पढ़ रही थी तो अब समझा कि ये भी दोष भगवान ने बताया है कि अगर हम बहुत आइस पाइस, जो बोलते हैं कि घनो आइस पाइस सुनो, तो अगर बहुत ऐसे वो भी अगर हमारी कामना रहती है तो भगवान ने कहा है कि जितनी तुम्हारी हाइट है उससे थोड़ा सा ज्यादा बिछोना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। तो निगाम सज्जाएं मतलब मर्यादित, अधिक मर्यादित लंबा चौड़ा, मतलब जो बताया है उससे ज्यादा लंबा चौड़ा बिछौना करने से। फिर संथारा उवटनाए, शैया के ऊपर, बिछौना के ऊपर सोते हुए उसे बिना प्रमार्जन किए हुए करवट बदलने से। अभी जैसे हम सोए हैं तो उसको सोने के पहले एक बार हमें उस चद्दर को, जो हमारी शैया है, उसको अच्छे से झटक लेना चाहिए कि जहां पर, वहां पर कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, मच्छर नहीं है, कोई मरा पड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा देखकर हमें सोना चाहिए। परियट्टनाएं, बार बार करवट बदलने से। जैसे इधर से उधर, उधर से इधर अगर हम बार बार कर रहे हैं तो छोटे छोटे जीवों की विराधना होती है, इसलिए ये कहा है कि बार बार करवट बदलने से। आउट्टनाएं, शरीर प्रमार्जन किए बिना अवयव को संकुचित करने से या हाथ पैर बहुत ज्यादा हिलाने से। पसारनाएं, प्रमार्जन किए बिना हाथ पैर आदि अवयव को फैलाने से। मतलब जब भी यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जब भी हमें करवट बदलनी है, हाथ पैर ऊपर नीचे करने हैं, तो हमें देख कर, पूंज कर, प्रमार्जन कर कर फिर ऊपर नीचे करना है, फिर करवट बदलनी है। छप्पई संघटनाएं, छोटे से जीवों की, मतलब जू आदि लिखा है यहाँ पर, आदि जीवों को कठोर स्पर्श करने से। जैसे हम बहुत जल्दी से इधर उधर हो जाते हैं, सिर ऊपर नीचे करते हैं, तो जो छोटे छोटे अगर किसी के बाल में जुआ वगैरह जो है वो जीव, उनको भी कठोर स्पर्श होता है। या फिर जो भी छोटे छोटे जीव हमारे आसपास, कभी छोटी सी चिड़िया है, कुछ लग गई है बेड को, तो वो भी मर सकती है, इसलिए कहा है छप्पई संघटनाएं, उनको कठोर स्पर्श होता है। कुइए, कुचेष्टा करने से या फिर खुले मुंह खांसने से। सोने के बाद खुले मुंह खांसने से ये दोष लगता है कुइए। कक्कर आइए, प्रतिकूल शैया स्थान के कारण बड़बड़ करने से। ये बहुत बड़ा, जो हम बहुत बार लगाते हैं, कक्कर आइए मतलब कहाँ पर दूसरे गांव गए हैं, किसी दूसरे के घर पे गए हैं, किसी धर्मशाला में गए हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इनको कुछ समझता नहीं, कैसा भी बेड लगा दिया है, कैसा एकदम कड़क कड़क बेड है, उसकी चद्दर जो भी है वो भी अच्छी तरह की नहीं है, बहुत मैली है, तो हम बड़बड़ कर रहे हैं उस शैया के कारण, उस जो भी बिछौना है उस पर बड़बड़ कर रहे हैं। तो ये कौन सा दोष लग रहा है, कक्कर आइए। छिए, खुले मुंह छींक लेने से। जंभाइए, खुले मुंह उबासी लेने से। आमों से, प्रमार्जन किए बिना शरीर को खुजलाने से। जैसे हमें खुजली आ रही है पर हमने शरीर को, मतलब वहां पर ऐसे हमने हाथ नहीं घुमाया, डायरेक्ट खुजाना शुरू कर दिया। अगर धीरे से हाथ घुमाते तो वो जो भी कोई कीड़ा या मच्छर कुछ है तो वो उड़ के दूसरी तरफ जाता, पर हमने डायरेक्ट जोर से कर दिया, मतलब क्या हो गया, वो मर भी सकता है। तो इसीलिए दिया है प्रमार्जन किए बिना शरीर खुजलाने से। ससरखा मुंह से, सचित रज मिट्टी आदि के भरे हुए वस्त्र आदि या पैरों से स्पर्श करने से। जैसे हम बाहर से चले आए हैं और डायरेक्ट बेड पे आकर सो गए हैं, तो हमारे पैरों को क्या है, बाहर की सचित मिट्टी अगर लगी है, गीली मिट्टी लगी है,
तो गीली मिट्टी में भी पृथ्वी काय के अनंत जीव होते हैं। इसलिए कहा है कि सचित मिट्टी के भरे हुए वस्त्रों से अगर हम सो रहे हैं, वैसे पैरों से या वस्त्र भी भरे हैं हमारे, समझो सॉक्स पहने हैं, वैसे सचित मिट्टी के सॉक्स से ही हम सो रहे हैं, तो ये हमें ससरखा मोह से का दोष लगता है। उसके बाद है औल माउलाए, चित्त आकुल व्याकुल होने से, मतलब हमारा मन बहुत परेशान हो रहा है, बहुत अलग अलग विचार हमारे मन में शुरू है, आकुलता हो रही है, कभी पीड़ा हो रही है, तो वैसा। सुवनवत्ती आए, स्वप्न के कारण कोई दोष लगने से, अभी जैसे किसी किसी को बहुत सपने आते हैं नींद में, तो उस स्वप्न में जो भी क्रिया हो रही है, समझो सपने में वो कहाँ घूमने गए हैं, किसी समुद्र में वहां पर चले गए हैं, बीच पर चले गए हैं, या फिर एरोप्लेन में बैठे हैं, जो भी उनके मन में विचार आ रहा है, तो वो जो जो देख रहे हैं उसमें उनका मन है, उसमें उनका तन भले ही सोया है, पर मन से वो कहाँ गए, अभी सपने में पूरा उसमें आ गए हैं। इसलिए जो भी दोष स्वप्न के कारण लग रहे हैं, वो दोष सारे यहाँ पर हमें याद करने हैं। इत्थि विपरीसियाय, अभी जैसे हम स्त्री है तो हमें क्या कहना है, पुरुष विपरीसियाय, पुरुष विपरीसियाय, स्वप्न में स्त्री पुरुष के साथ संबंध रखने की इच्छा होने से, सपने में अगर हमें लग रहा है कि मुझे इस पुरुष के साथ संबंध रखना है, मुझे ये अच्छे लगते हैं, ऐसा भी कभी सोचा है, या फिर अपने ही हस्बैंड के साथ मुझे और संबंध रखने हैं और भोग भोगना है, ऐसा भी अगर हमारे मन में आता है तो भी वो हमें दोष लगता है। दिट्ठी विपरीसियाय, सपने में स्त्री आदि या पुरुष आदि को विकार की दृष्टि से देखने से, पहला था संबंध रखना, दूसरा है दिट्ठी विपरीसियाय, मतलब उस दृष्टि से देखने से, दूसरों को विकार की दृष्टि से देखने से। मन विपरीसियाय, स्वप्न में मन से कुविचार करने से, ये चारों क्या आ रहे हैं, सपने में आ रहे, जो सपने के दोष है वो गिना रहे यहाँ पर। मन में कुविचार करने से। पान भोजन विपरीसियाय, स्वप्न में आहार पानी का सेवन करने से, बहुत बार होता है हम सपने में कहीं पर चाट पार्टी में चले जाते हैं कि बहुत अच्छी चाट पार्टी थी, बहुत खा लिया, या फिर कोई चाट की जगह पे चले जाते हैं, होटल में चले जाते हैं, सपने में जा रहे, कहाँ जा रहे, प्रैक्टिकल में नहीं जा रहे, सपने में भी अगर हम वहां पर जा रहे हैं तो हम वहां पर जो भी खा रहे पी रहे, तो जो दोष हमें सपने में लग रहा है वो कर्म में ही आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सपने में लगा तो सपने में चला गया, ऐसा नहीं है, वो दोष हमारे आत्मा के साथ, हमारे साथ कर्म बंधन कर रहा है। तो ये 5 प्रकार के सपने के दोष आए हैं। तो जो इतने अभी सभी के दोष बताए हैं, जो मैंने देवसीय दिवस संबंधी अय्यारो अतिचार को किया है, तत्सम इच्छामि दुक्कड़म, वह मेरा पाप निष्फल होवे। यहाँ पर प्रश्न आया है, इस निद्रा दोष निवृत्ति का पाठ क्यों कहते हैं। यह पाठ हमारे सोने के संबंधी प्रतिक्रमण करने के लिए है। सोते समय जो जो शारीरिक, वाचिक और मानसिक भूलें हमारे हाथों से होती है, या संयम की सीमा से हम मन से कहाँ चले जाते हैं, वचन से, काया से कहाँ चले जाते हैं, इधर उधर कर बदलने से जो भी दोष हमें लगता है, उस दोष से निवृत्त होने के लिए ये पार्टी दी गई है। तो इस प्रकार हमें जितना अभी जो भी कर रहे हैं, सुबह उठने के बाद इसका कौशक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमें वह आदत अब लगानी है कि डायरेक्ट उठने के बाद बेड पर ही हमें इसका कौशक करना है। यहाँ पर लिखा है कि 4 लोगस्य के साथ इसका कौशक करना चाहिए, मतलब उठने के बाद एक नवकार मंत्र बोलना है और लोग कौशक में बैठकर हमें लोगस्य के साथ इस दोष के निवृत्ति का पाठ बोलना है, निद्रा दोष के निवृत्ति का पाठ बोलना है। मतलब जो रात में हमें अतिचार लगे हैं, जो दोष का हमने सेवन किया है, सपना भी आया है, सपने में भी कुछ खाया है, पिया है, कहाँ पर गए हैं, कुछ कुछ जो भी किया है, तो वो सारा हमारा वो दोष वहां पर पाप निष्फल हो जाता है।
इसलिए ये पाटी बोलना बहुत जरूरी है। इसके आगे की भी पार्टी हम देख लेंगे, फिर इस दोनों में कुछ क्वेश्चन रहेगा तो फिर देखते हैं। आगे की पार्टी है भिक्षा दोष निवृत्ति का पाठ। पडिक्कमामी गोयरग्ग चरियाए, भिक्खा यरियाए उघाड़ कवाड़ उघाडनाए, साना वच्छा दारया संघटनाए, मंडी पाहुडियाए बली पाहुडियाए ठवना पाहुडियाए, संकीये सहसागारे, अनेसनाए पानेसनाए, अन्न भोयनाए पान भोयनाए, बिय भोयनाए हरिय भोयनाए, पच्छा कमियाए पूरे कमियाए, अदिट्ट हडाए दग संसट्ठ हडाए, रय संसट्ठ हडाए परिसाड नियाय परिठाव नियाय, ओहासन भिक्खाए जम उग्गमेनम उपायने सनाए, अपरिशुद्धम पडिगय्यम परिभुत्तम वा जम न परिठवियम तस्समिच्छामि दुक्कडम। अर्थ, पडिक्कमामी पाप से निवृत्त होती हूँ। कौन से पाप से? तो गोयरग्ग चरियाए गोचरी में लगे हुए दोषों से, भिक्खा यरियाए भिक्षाचरी गोचरी में, उघाड़ कवाड़ उघाड़नाए मतलब जहां पर अभी गुरु भगवंत गोचरी को जाते हैं तो वहां आधा खुला हुआ दरवाजा है, उसको पूरा खोलने से। उघाड़ कवाड़ उघाड़नाए, दरवाजा खुला है, आधा ही खुला है हमारे घर का, पर अगर गुरु भगवंत उसे पूरा खोल देते हैं तो उनके लिए ये कहा है कि उघाड़ कवाड़ उघाड़नाए। साना, साना मतलब श्वान मतलब कुत्ता आदि। वच्छा बछड़ा, दारया छोटे बालक बालिका, संघटनाए संघटा करने से धक्का लगने से। अभी छोटे बालक बालिका है या कोई छोटा बछड़ा है घर में, कोई है छोटा सा कुत्ते का बच्चा मतलब छोटा सा पिल्ला भी अगर कोई है तो उनको नहीं समझता है कि इनको हमें हाथ नहीं लगाना है। हमारे छोटे बच्चे हैं तो उनको नहीं समझेगा कि हमें मार साहब को हाथ लगाना है नहीं लगाना है, वो तुरंत दौड़े दौड़े आ गए और मार साहब को संघटा कर दिया। तो ये संघटनाएं। मंडी पाहुडियाए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तैयार की हुई वस्तु को ग्रहण करने से। अभी ये सब गोचरी के दोष है। मंडी पाहुडियाए मतलब किसी दूसरे के लिए बनाया है वो वस्तु ग्रहण की है। बलि पाहुडियाए, बलिदान की सामग्री के लिए बनाए हुए को लेने से, मतलब किसी को कहाँ पर कुछ बलिदान देने के लिए घर में कुछ बनाया है तो वो लेने से। ठवना पाहुडियाए, भिक्षुक आदि के निमित्त से जो रखे हैं उसको लेने से, मतलब जैसे हमारे सब लोग आने वाले हैं उनके लिए कुछ रखा है वो लेने से। संकीय, जो शंका युक्त है, जैसे उनको लग रहा है ये आधा पका है आधा कच्चा है या फिर कितने दिन का है, तो थोड़ा शंका युक्त है जो भी कुछ लेना है, अगर उनको उसमें शंका है फिर भी वह ले रहे हैं तो वह लेने से। सहसा गारे, अकल्पनीय आहार को ग्रहण करने से, जो वस्तु नहीं लेनी चाहिए थी समझो वो लेकर आ गए हैं तो उसको ग्रहण करने से। अनेसनाए, गवेषणा किए बिना आहार लेने से, हमारे घर पे आए हैं गोचरी के लिए और हमसे पूछा नहीं है इसमें आलू प्याज है नहीं है, लहसुन डाला है नहीं डाला है, या और भी कुछ जैसे आचार बनाया है तो वो कितने दिनों का है, ऐसे पूछा ही नहीं। इससे जब गुरु भगवंत पूछते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गवेषणा। मतलब वो गवेषणा कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि ये कैसे बनाया है, कितने दिन पूर्व बनाया है, जो भी है। अगर ऐसे बिना पूछे ले रहे हैं तो भी उनको दोष लगता है, इसलिए यहाँ लिखा है कि गवेषणा किए बिना आहार लेने से। पाने से नाय, गवेषणा किए बिना पानी लेने से। अन्न भोजनाए, सदोष आहार सेवन करने से। अभी आकर लेकर तो आ गए हैं पर वो लेकर आने के बाद उसका सेवन भी कर लिया। पान भोजनाए, जिसका काल परिपूर्ण हो गया है ऐसा पानी लेने से, जैसे उनको चलता है 3 प्रहर तक का पानी या 6 प्रहर तक का पानी, पर उन्होंने उसके पहले का भी पानी बनाया हुआ था तो उसे भी पी लिया है। बीय भोजनाए, बीज सहित भोजन लेने से, जिस वस्तुओं में बीज है वो भोजन लेने से। हरिय भोजनाए,
वनस्पति सहित भोजन लेने से, जैसे हमने कच्ची ककड़ी आदि कुछ दे दिया है मार साहब को, ऐसे जो वनस्पति है अभी तक, मतलब वो सिजी नहीं है या वो अचित नहीं बनी है, ऐसी भोजन लेने से। पच्छा कमी आए, गोचरी बहराने के पश्चात कोई दोष लगने से। पूरे कमी आए, आहार ग्रहण करने से पहले कुछ दोष लगने से। अदिठ हड़ाए, जहां दृष्टि पहुंच नहीं सकती अथवा अंधकार में से दूर से लाकर दे उसको ग्रहण करने से, मतलब जहां पर अंधकार है और वहां से हम कुछ लेकर आ गए हैं, उसको उन्होंने ले लिया, तो वो ग्रहण करने से। दग संसट्ट हड़ाए, सचित पानी से हाथ बर्तन स्पर्श करते हुए आहार बहराने से। रय संसट्ठ आए, सचित मिट्टी से हमारी काया, मतलब हमारे पैर में सचित मिट्टी है या हाथ में है, ऐसे सचित मिट्टी के हाथों से वस्तु लेने से। परिसाड़ न्याय, दान देते समय, गोचरी बहराते समय गिराते गिराते लाकर आहार दिया हो उसे लेने से। जैसे हमारा किचन का, मतलब चौके का हमारा जो वट्टा है वो थोड़ा दूर है और मार साहब थोड़े से दूर खड़े हैं, तो हम दूर से ही कुछ हाथ में लेकर आ रहे हैं चिवड़ा वगैरह और वो गिर रहा है नीचे, ऐसे गिरते गिरते हुए लेने से भी उनको दोष लगता है। हमें नहीं लग रहा है पर दोष गुरु भगवंतों को लग रहा है। परिठाव न्याय, आहार बहुत लाकर परठा देने से या बहुत फेंकना पड़े ऐसी वस्तु लेने से। बहुत लेके आए हैं, समझा नहीं कि ये बहुत बहरा दिया। हम भी बहुत बार क्या करते हैं, नहीं मारसा लियो, नहीं मारसा अजून लियो, मारसा केवे दोच ठाना है तो नहीं लागे, तरीपन हम, अपनी भावना होती है बहराने की, पर हम थोड़ा ज्यादा बहरा दे तो उनको भी अगर नहीं उतना लगा तो उनको भी क्या करना पड़ता है, फिर वो परटना पड़ता है। ओहासन भिक्षाएं, बिना कारण वस्तु को मांगकर लाने से। जम उद्गमेनम, दान देने वाले गृहस्थ से 16 उद्गम के दोष लगने से। उपायने सनाए, दान लेने वाले साधु से 16 उत्पाद के दोष लगने से और 10 ऐष्णा के दोष लगने से। अभी यहाँ पर 16 दोष हमें लग रहे हैं, मतलब जब हम दोष का ध्यान नहीं देंगे तो 16 उद्गम के दोष गृहस्थ को लगते हैं और 16 उत्पाद के दोष गुरु भगवंतों को लगते हैं और उसके साथ 10 ऐष्णा के दोष, ऐसे 26 दोष और हमारे 16 दोष, ये सब मिला करके अपरिशुद्धम, इस प्रकार 42 दोषों से दूषित अकल्पनीय आहार पानी पड़ी गयम ग्रहण किया हो, परिभुत्तम वा भोजन किया हो, जम न परिठव्यम, जो परठने फेंकने योग्य वस्तु है उसे न परठाया हो, तो तस्सम इच्छामि दुक्कडम, वह मेरा पाप निष्फल होवे। मतलब थोड़ा हमें समझना है इस पाठ को कि ये हमें दोष नहीं लग रहे, हम देने के कारण गुरु भगवंतों को भी बहुत बार दोष लगता है। जैसे हम सचित बहरा रहे हैं या फिर आधा कच्चा है आधा पक्का है, ऐसा दोनों मिश्रित हम दुपक्व आहार गुरु भगवंतों को दे रहे हैं, या जो उनके लिए नहीं है वो भी अगर हम बहरा रहे हैं या थोड़ा ज्यादा बहरा रहे, नहीं मार साथ 4 खाकरा लिया है आजून थे 4 लियो, नहीं लागे, पर हम उनको बलजबरी करके या फोर्स करके भी और दे रहे हैं तो उनको वो दोष लगता है, क्योंकि उनको वो परखना पड़ता है। और उनके भी जो दोष दिए हैं 16 और 10, मतलब 26 दोषों में हम उनको भागीदार बना रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनको दोष लगने के बाद उनको उनके बड़े गुरुओं से प्रायश्चित लेना पड़ता है। तो उनको जो उपवास का प्रायश्चित आता है या और किसी का भी जो भी प्रायश्चित आता है, तो उसका थोड़ा सा हम प्रायश्चित का भाग क्यों बन रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि जितना चाहिए उतना देना बहुत अच्छी बात है कि हम बहरा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा एक बहुत बड़ा दान है, गोचरी दान है, पर उसमें भी अगर गुरु भगवंतों को बहुत फोर्स करके हमें नहीं देना है जिससे उनसे भी वो बाहर जाए, और उसके साथ जो चीजें उनको नहीं कलपती है वो हमें अपनी ओर से नहीं देना है।
बाकी कल्पना नहीं कल्पना वो उनका विषय, पर अपनी ओर से हमें सचित ये आदि चीजें जितनी कम हो सके उतनी कम हमें बहराना है। हमें उनको भी दोषी नहीं ठहराना है और हमें भी दोष में नहीं पड़ना है। इसलिए जितना हम इन दोनों पाठों को समझे, निद्रा दोष और भिक्षा दोष, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। निद्रा दोष का पाठ तो हमें आदत लगानी ही है कि हमें अब रोज सुबह उठने के बाद ये पार्टी कौसक के रूप में बोलनी ही है। और किसी को अगर दोपहर में भी बहुत देर सोने की आदत है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो वो भी इस पार्टी को बोले तो भी चलेगा उठने के बाद। पर सुबह सुबह उठने के बाद तो ये पार्टी हमें बोलनी ही है। 1-2 दिन भूलेंगे, पर जब याद आए तब बोल लेना। तब हमें सुबह उठने के बाद आदत लग जाएगी। समझो उठ गए हैं, आधे 1 घंटे से याद आई तो तब बोला तो भी चलेगा। पर ऐसा 2-4 बार करने से सुबह सुबह फिर वो हमारी आदत धीरे धीरे बनती जाएगी। तो किसी को कुछ पूछना इन 2 पाठ में? सब समझ जाता ना तो पूछने को कोई ये नहीं, सब समझता है। आप बोलते तो पूरा ध्यान में आ जाता है। मैं बोलती रोज वो पगम से जाए निगम से जाए पार्टी बोलती सुबह उठने के बाद। हाँ, हाँ।